हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर आता है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। उसमें हमारा सेकेंड पेपर है मैथमेटिकल मेथड और उसमें जो यूनिट 6 आता है जिसका नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम लोगों ने यह बात कर लिया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन के रूप में दिया गया है तो उसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या थ्योरम होता है, इसमें हम इसके एग्जांपल्स को भी समझेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप लोग इस चैप्टर के पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है। तो आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को मैथमेटिक्स के नोट्स को नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रल के रूप में दिया गया है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एस मिलता है। यह हर थ्योरम में हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है और आप सभी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी देखने को मिलेगा कि देन प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 से t के रूप में यहाँ पर जाएगा हमारे पास लिमिट, और f ऑफ u du हमारे पास कोई फंक्शन है तो इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वह हमारे पास f ऑफ s डिवाइडेड बाय s होता है, ठीक है। और इसे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल में फार्मूले के रूप में उपयोग करके आप सभी को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर चलिए पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में इनके प्रूफ भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके प्रूफ पर हम बात करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए अब आप सभी लोग प्रूफ, ठीक है। एक एक करके समझिए जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हम जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जो होता है वो होता है एफ ऑफ टी, जो होता है यह हम लोग जानते हैं कि हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी और डी टी, ठीक है। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ चुके हैं, अब तो यह कह सकते हैं क्योंकि यह हमारे पास आई थिंक 7वां या 8वां लेक्चर हो चुका होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो इस के लिए अगर f ऑफ t का वैल्यू देखा जाए तो इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ u du हमारे पास दिया गया है, तो यहां पर हम रख देते हैं। देन यहां पर हम क्या रख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, 0 से t रखेंगे हम यहाँ पर 0 से t, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ u और यहाँ पर हो जाएगा du, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, f ऑफ t का जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 से इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे, e की पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और f ऑफ u का जो वैल्यू है, f ऑफ t का जो वैल्यू है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से t, और यहाँ पर हमारे पास है f ऑफ u और du, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, dt, ठीक है। ये हमारे पास t के रिस्पेक्ट में होल का इंटीग्रेशन भी करना है। चलिए इसी को ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हुए हमें ये लेकर आना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ये लेकर आ दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर एक फंक्शन ये दिया गया है, दूसरा फंक्शन ये दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, एक को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन है
तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हट जाएगा, इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है पहली बार में 0 से t, और यहाँ पर होगा हमारे पास f ऑफ u और du। ठीक है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो अगर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं, e की पावर -st हो जाएगा और डिवाइडेड बाय -s हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में तो हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो तो 0 से इनफाइनाइट ही है। ठीक है, माइनस में हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसका, d ऑफ हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से t, और यहाँ पर हमारे पास है f ऑफ u du। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान देनी है कि हमारे पास अभी दूसरा फंक्शन है, तो दूसरे फंक्शन का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर -st अपॉन में -s। ठीक है, समझ में आई बात, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दो dt। ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास अभी इंटीग्रेशन टर्म तो बचा ही रहेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, आसान सा है ना। बस हमने क्या किया है, एक को फर्स्ट फंक्शन माना है, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लिया है, और उसके बाद इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमने कर दिया है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं तो ये तो हमें पता है कि e की पावर -st जो होता है वह 0 हो जाता है। तो अगर यह 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होल 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 0 को रखते हैं, वैसे इनफाइनाइट को यहां पर भी रखना पड़ेगा, 0 से इनफाइनाइट f ऑफ u du, क्योंकि जहां जहां पर t है वहां पर इनफाइनाइट और 0 दोनों को रखना है। तो ये जो अपर लिमिट हम रखेंगे तो वो हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट f ऑफ u du हो जाएगा, और e की पावर -s इंटू इनफाइनाइट, ये तो ये वैल्यू 0 हो गई, पूरी वैल्यू 0 कर देगा। ठीक है, अब हम 0 को रखेंगे, तो अगर हम 0 को रखेंगे तो यहां पर जो हमारे पास t है, t का वैल्यू जब हमारे पास 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो 0 से 0 कर रहे हैं। तो अगर इंटीग्रेशन में हम 0 से 0 की तरफ जाते हैं, यानी कि वह पूरी वैल्यू 0 है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा, तो यह वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो 0 - 0 यानी कि होल 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो इसी पार्ट को। मैंने बोला है कि अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू 0 होगी, बात खत्म। 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, और पूरा इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इंटीग्रेशन हम छोटे पार्ट को लेते हैं और बड़े पार्ट को निकालने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 0 ही करना है, यानी कि हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे हैं, तो इस सिचुएशन में यह वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 - 0 0 हो गया। माइनस में यहां पर देखा जाएगा ध्यान से, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0, और इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा +1 अपॉन में यस। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा गया है f ऑफ u du। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस आप सभी को समझाने के लिए मैं बता देता हूं, u = t हम सपोज कर लेते हैं। तो अगर u = t हम सपोज कर लेंगे तो du = dt हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके जहां पर हम t रख दें और इसके जहां पर dt रख दें, तो ये इंटीग्रेशन का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन टर्म कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, f ऑफ u बचेगा, वैसे कह सकते हैं f ऑफ t बचेगा, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि f ऑफ u बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम बाद में फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, f ऑफ u बच गया। ठीक है, f ऑफ t भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, f ऑफ t हमने लिख दिया। ओके, अब यहां पर क्या करते हैं, e की पावर -st और इंटीग्रेशन टर्म हमारे पास है dt। ठीक है, अब यहां पर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन यस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, और इसे पहले ला देते हैं, इसे बाद में ला देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों ही होता है, और ये हो जाएगा dt।
अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास लिखा गया है यही वैल्यू लिखा गया है, और ये वैल्यू हमें पता है कि यह होता है f ऑफ s, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वैल्यू f ऑफ s हो जाएगा, तो 1/s इंटू f ऑफ s, और शायद यही तो हमें प्रूव करना था, f ऑफ s डिवाइडेड बाई s, ठीक है। तो हमने यह क्या किया है, प्रूव कर दिया है, तो ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि हम इंटीग्रल का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, कोई भी इंटीग्रल फंक्शन अगर दिया गया है तो उसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो f ऑफ s अपॉन में s होता है, ठीक है। और यहां पर यह ध्यान दो कि f ऑफ s हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास f ऑफ u है इसकी जहां पर f ऑफ t रखेंगे, और f ऑफ t का केवल हम पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसके बाद इस होल के लिए डिवाइडेड बाई s कर देंगे। बस इतना ही हमें करना है, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू अभी आप सबको समझा भी देंगे हम, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हमें केवल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो आप लोग इसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। आई होप आप सभी को दिख भी रहा होगा, और कोई भी एक्सटर्नल आवाज़ हुई है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के सहायता से हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल होता है, इसके लिए हम कैसे इसका मेथड उपयोग करते हैं, इसका थ्योरम हम कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 से t। यह बात ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो इंटीग्रल का लिमिट है वो 0 से t ही होना चाहिए, और f ऑफ u कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1 माइनस e की पावर माइनस 2u लिखा गया है, और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वह du के फॉर्मेट भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वह f ऑफ u के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो अब इसका हम इंटीग्रल या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला पता चल चुका है, उसी की सहायता से इसे हम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम इसे सॉल्व इतना आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल है। अगर इंटीग्रल ना होता तो अलग अलग फंक्शन का तो हमें पता ही है फार्मूला कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at, ठीक है। तो वहां पर होता है 1/s माइनस a, तो उस फार्मूले का हम उपयोग डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल उपयोग हुआ है। तो इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, और इसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और जितना आसान है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया है, गिवन दैट, क्या दिया गया है इस पर फोकस करिए सबसे पहले। तो गिवन दैट हमारे पास दिया गया है, अगर इसका कंपेयर कर लें तो ऐसे दिया गया हमारे पास इंटीग्रल 0 से t, और हमारे पास दिया गया है f ऑफ u du, ठीक है। क्या दिया गया है, f ऑफ u du, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0 से t, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस e की पावर माइनस 2u, ठीक है, और ये हमारे पास du दिया गया है, यानी कि f ऑफ u का अगर वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला पता है, और उस फार्मूले का नाम ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 से t अगर हम करते हैं, और ये हमारे पास जो फंक्शन है वो f ऑफ du के फॉर्मेट में है, तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है f ऑफ s डिवाइडेड बाई s, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब इसी का ही यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास करने के कई रास्ते हैं, हम डायरेक्ट इसकी सहायता से भी कर सकते हैं, हम इसकी सहायता से भी कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आसान से रास्ते को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आसान से रास्ते के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/s, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई f ऑफ s है। तो f ऑफ s को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, लिख सकते हैं ना, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t हमने पहले लेक्चर में बताया था कि वह f ऑफ s के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में s हो जाएगा,
और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लिखा गया है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ यू के फॉर्मेट में दिया गया है। और मैंने आप सभी से कहा था कि u इज इक्वल टू टी होता है, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एफ ऑफ यू का वैल्यू भी पता है। नाउ इसे यहीं पर रोक दो, लेट, ठीक है, लेट हमें क्या पता है, एफ ऑफ यू का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2u। ठीक है, अब अगर इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग से निकाल लें, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी तरीका चलेगा, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं तो भी चल सकता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तरीके को अप्लाई करिए, बस आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो हम चलिए इसी तरीके को अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस 2u हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका इसी में लीनियर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए, तो अगर लीनियर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए तो वह कुछ इस प्रकार होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू जो है वो हो जाएगा इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 2u। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहां पर भी रख सकते थे, यही सेम स्टेप आता, बस यहां पर 1/s हमें करना पड़ता। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारा आंसर आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए, बस उसमें कहीं हम जुगाड़ ना करने लग जाएं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसी का बस उपयोग करेंगे। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मैंने आप सभी को स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर भी बताया था, 1/s होता है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 अगर लिखा गया है तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/s माइनस a, लेकिन a की जगह पर हमारे पास लिखा गया है -2, तो माइनस पहले से फार्मूला होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब इसी वैल्यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू का वैल्यू है, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। देन या फिर ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखा जाए तो हमारे पास क्या लिखा गया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ यू जो होता है और डी यू के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हुआ है, तो ये वैल्यू हमारे पास 1/s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू का हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो 1/s मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एफ ऑफ यू का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू का वैल्यू है इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी को और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ देंगे तब भी ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एलसीएम, फिर उसके बाद s+1 हो s+2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -s, डिवाइडेड बाय क्या होगा, s से मल्टीप्लाई होगा, s+2 होगा, और ये हमारे पास s से s कैंसिल होकर बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख सकते हैं 2 में s से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, s² s+2। समझ में आई बात, ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आसान सा है, बहुत ही आसान है, बस आपको ये समझना है कि हमारे पास फार्मूला क्या है। अगर आप फार्मूले को समझ गए तो आपका काम हो गया। ठीक है, और हमारे पास दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि एफ ऑफ यू का फंक्शन हमें पता करना पड़ेगा। अगर फंक्शन पता चल गया, फार्मूला पता चल गया, और हमारे पास ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो होते ही हैं, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का उपयोग करते हुए हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब इसके बाद हमारे पास देखना पड़ेगा कि अगला कौन सा टॉपिक है, शायद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n f ऑफ t हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचता है, उसी के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फिलहाल यह लेक्चर समाप्त होता है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और एक काम करिएगा, अगर आप पहले लेक्चर से इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, पहले लेक्चर से इस चैप्टर को नहीं देख रहे हैं, तो उन लेक्चर को जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सभी को पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।